गलत कथन का चयन करना है, ये हमारा पहला प्रश्न है आज का। लाखू गुफा कहाँ पर है? तो लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा में है, सही आंसर है। ग्वारखिया गुफा कहाँ पर है? तो ये चमोली में है, सही आंसर है। लुएथाप जो है वो अल्मोड़ा में है, सही है। हुडली उत्तरकाशी में, और किमनी गांव जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ये गलत आंसर है, ये जो है चमोली में है। तो ये इसमें अब देख लेते हैं हम यहाँ से क्या क्या हमें मिला है। तो लाखू गुफा जो है यहाँ से हमें मानव अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं, जबकि ग्वारखिया गुफा से हमें पशुओं का चित्रण मिला है। और लुएथाप से जो है, जो अल्मोड़ा में है, शिकार करते और हाथों में हाथ डाले जो नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं, वो लुएथाप अल्मोड़ा से मिले हैं। हुडली उत्तरकाशी में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और किमनी गांव जो चमोली में है, वहाँ पर शैल चित्र, हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं सफ़ेद रंग में। तो ये आज हमारा पहला प्रश्न था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। किमनी गांव कहाँ पर है? तो ये चमोली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाराम से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो हम इसमें चार ऑप्शन देखते हैं कि मौलाराम का जो चित्रशाला है मौलाराम की, वो कहाँ पर है? तो वो टिहरी में नहीं है, श्रीनगर में है। जबकि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या है? सुनार है। जबकि ये चित्रकार थे एक। सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया था? तो प्रदीप साहा ने सर्वप्रथम संरक्षण इसको दिया था। जबकि चित्र आँख मिचोली जो है वो मौलाराम का नहीं है, ये माड़कू का चित्र है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? 2 और 3। इस प्रकार के प्रश्न बहुत UKSSC में पूछे जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमने पहला देख लिया मौलाराम की चित्रशाला जो कहाँ पर है? श्रीनगर में। और जो मौलाराम का चित्र है वो आँख मिचोली नहीं है, ये किसका चित्र है? ये माड़कू का चित्र है। और माड़कू और चैतू जो थे ये मौलाराम के जो वंशज उसके बाद इनके या समकालीन थे, चित्रकारी थे ये भी। इनको सर्वप्रथम सुदर्शन साहा ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न कि सही कथन इसमें हमें चुनना है। तो मनमत सागर जो रचना है वो किसकी है? मौलाराम की है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है वो बैरिस्टर मुकंदी लाल की, सही है। पहाड़ी चित्रकला जो है वो किशोरी लाल वैद्य की है, ये भी सही है। और गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह खटोच की ये पुस्तक, सही है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें भी हमें गलत कथन का चयन करना है कि मौलाराम के जो वंशज है हरदास पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। तो मौलाराम के जो वंशज हैं हरदास और एक उनके साथ श्यामदास, ये दोनों लोग जो हैं, जो दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, उसके साथ गढ़वाल आए थे। जब औरंगजेब ने दारा सिकोह पर आक्रमण किया, उसके साथ युद्ध किया, तो तब वहाँ से सुलेमान सिकोह भागकर जो है गढ़वाल आया था। पृथ्वीपति शाह के यहाँ पे उसने शरण ली। उसके साथ 2 चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और हरदास। जो श्यामदास हरदास हैं ये मौलाराम के ही वंशज थे। तो हरदास का जो वंश है उसके बाद चलता रह गया, हरदास, मंगतराम, मौलाराम, इस प्रकार से जो है आगे वंश चलता रहा। तो ये वाला कथन हमारा सही है। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सबसे प्रथम जो किसने रखा? वो रखा बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो ये कथन भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है चैतू माड़कू को सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया? तो प्रदीप शाह ने जो है वो मौलाराम को संरक्षण दिया था। चैतू माड़कू को जो है वो सुदर्शन शाह ने संरक्षण दिया था। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। 1803 में भूकंप आया था गढ़वाल में, तो उसमें जो है बहुत सारे चित्र मौलाराम के जो है वो नष्ट हो गए थे। तो इसमें हमारे कौन कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा कथन हमारे सही हैं। तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि चैतू माड़कू को जो है संरक्षण सुदर्शन शाह ने दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें हमें मिलान करना है कि कौन कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन किससे है। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो चर्म शिल्प कार्य कौन करता है? तो ये बड़ाइया सार की लोग करते हैं। चर्म शिल्प कार्य मतलब जो चमड़े का कार्य होता है वो चर्म शिल्प का कार्य बड़ाइया सार के लोग करते हैं। अगला है हमारा धातु शिल्प, जैसे धातुएं होती हैं, सोने चांदी की वस्तुएं से जो आभूषण बने या वैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कौन करता है? तो वो टमटा लोग करते हैं। अल्मोड़ा में यह कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये टमटा लोग अल्मोड़ा में जो है इस कार्य को करते हैं। तो धातु शिल्प, तो ये वाला कथन भी हमारा मैच कर गया। फिर उसके बाद आता है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प क्या होता है कि लकड़ी से जो ठेकी, कुमिया, बदेल, नाली आदि जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, वो राजी लोग इसको
करते हैं। रिंगाल और बाँस से बना सामान जो है, रिंगाल क्या है, एक प्रकार की नरकट है, और बाँस जो है, इन दोनों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, डाले, कंठे, चटाई, सूप, टोकरी जो है इससे बनाई जाती है। और ये कौन करता है, ये रूढ़ियाँ लोगों का जो है पुश्तैनी कार्य है। तो चारों ऑप्शन हमारे इसी प्रकार से मैच कर गए। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं ए बी सी डी किस में है, तो ए वाला, बी सी डी, तो हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिकारे या डीकरा किसको कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है भेड़ के ऊन से बने पश्मीना, गलत है। रिंगाल से बने डाले, कंठे, टोकरी, ये भी गलत है। दरवाजों पर बने प्रकीर्ण चित्र, ये भी गलत है। और मिट्टी से बनी देवता का जो चित्र होते हैं उससे जो है डिकारे या डीकरा कहा जाता है। तो मिट्टी से बने बर्तन, सुराही, गमला, चिलम, गुल्लक, ये मृतिका शिल्प में आते हैं। जबकि मिट्टी से बनी जो देवी देवताओं की रंगीन मूर्ति होती हैं उन्हें हम डिकारे या डीकरा कहा जाता है। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, इसमें डी ऑप्शन सही है। पहाड़ी शैली की एक शैली नहीं है। तो पहाड़ी शैली की कौन सी एक शैली नहीं है, तो बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाली जो है ये पहाड़ी शैली का एक प्रकार है। जबकि नागर शैली जो है वो पहाड़ी शैली का एक प्रकार नहीं है। 16 से 19वीं शताब्दी तक जो है गढ़वाल शैली जो पहाड़ी शैली का एक प्रकार है वो प्रचलित रही गढ़वाल में, और इससे गढ़वाल नरेशों का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें जो है गढ़वाली शैली में जो है मौलाराम और मौलाराम के जो वंशज इस प्रकार के चैतु माड़को ये चित्रकार हुए जिन्हें गढ़वाल के जो राजा थे जैसे प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, इनका संरक्षण मिलता रहा। तो पहाड़ी शैली की कौन सी एक शाखा शैली नहीं है, तो वो है नागर शैली नहीं है। जबकि बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली जो है पहाड़ी शैली की शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन हमें करना है। इसमें एपड़ जो होती है ये लोक कला है उत्तराखंड की। एपड़ आंगन में चावल के जो चित्र हैं, चावल से पिसे उससे पीस के जो है चित्र बनाए जाते हैं, कहाँ पर, आंगन में, तो उसे क्या कहा जाता है, एपड़ कहा जाता है। गलत कथन का हमें चयन करना है। जबकि ज्योति मात्र का क्या है, तो ये देवी देवता के चित्र हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सेली जो है वो आरती की थाली पर बना हुआ जो है उसे सेली कहा जाता है। जबकि सियो जो है ये गलत है। सियो जो है वो बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए चित्र बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। उसी प्रकार से जो है अन्य देख लेते हैं हम, जैसे गाजो या गोदना होता है वो शरीर पर खोदा जाता है। जबकि लक्ष्मी पोचिन्ह जो होते हैं, जैसे दीपावली त्यौहार पर हम लक्ष्मी जी के चित्रों के पैर पदचिन्ह लगाते हैं अपने दरवाजे पर या घर के अंदर। और प्रकीर्ण चित्र जो हो गए वो दरवाजों चौराहों पर अंगुली से लगाए जाते हैं, जैसे 5 उंगली छाप दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र जो है लोक चित्र उत्तराखंड में प्रचलित हैं। तो उत्तराखंड में और कौन कौन से, जैसे एप्पड़ है, एप्पड़ को क्या कहा जाता है, एप्पड़ को छिप्पड़ भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, एप्पड़ को क्या कहा जाता है, छिप्पड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें क्या है, झुमेलो गीत जो है सही है, नारी हृदय की वेदना को दर्शाता है झुमेलो गीत। झुमेलो गीत जो है वे नारी हृदय की वेदना को दर्शाता है और ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। और ये गीत जो है बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। तो झुमेलो गीत किसका है, नारी हृदय की वेदना का प्रतीक। खुदेड़ जो नृत्य है, खुदेड़िया गीत जो है मायके की याद में गाया जाता है। खुदेड़ गीत, खुदेड़ गीत जो है वो मायके की याद में जो है गढ़वाल में कम उम्र की लड़कियों का विवाह हो जाता था, उसमें जो है वो मायके की याद में जो है इस गीत को गाती थी। थड़िया नृत्य क्या है, तो थड़िया नृत्य जो है विवाहित लड़की जब मायके आती हैं तो तब उस नृत्य को करती हैं थड़िया नृत्य। जबकि भाटा साटा क्या है, तो भाटा साटा क्या है, एक मनोरंजनात्मक गीत है। जबकि देश प्रेम गीत कौन सा होता है, तो सिपहिया गीत जो है वो देश प्रेम गीत होता है। और भाटा साटा कैसा गीत है, तो ये मनोरंजनात्मक गीत है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा सही कथन बताइए। तो सही कथन क्या है, कुलाचार गीत अपने यजमान के यहाँ जो है ओजी व बद्दी जनजाति के लोग जो हैं अपने यजमान के यहाँ पर मांगलिक अवसर पर इसको गाते थे। कौन से गीत को, कुलाचार गीत को। जबकि चूरा गीत क्या है, तो भेड़ चरवाहों द्वारा जो युवा भेड़ चरवाहे होते हैं उनको सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, चूरा गीत गाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि पट्ट गीत क्या है, तो पट्ट गीत क्या है हमारा, उपदेशात्मक गीत है पट्ट गीत हमारा। और बाजूबंद गीत क्या है, तो बाजूबंद गीत क्या है, ये रबाई जौनपुर क्षेत्र में
एक प्रणय संवाद गीत है जिसे पेड़ के नीचे गाया जाता है और इसे दुड़ा नृत्य भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाजूबंद गीत को जो है क्या कहा जाता है, दुड़ा नृत्य, और इसे रवाई जौनपुर क्षेत्र में जो है पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाता है। तो हमारे इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भैला भैला नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है। तो भैला भैला नृत्य जो है हमारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भैला भैला नृत्य होता है वो कहाँ पर किया जाता है, दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात के गरबा व असम के बिहू के समान कौन सा गीत या कौन सा नृत्य जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है। तो उसका सही आंसर है चोफला नृत्य जो है, इसकी शैली गुजरात के गरबा व असम के बिहू के समान है। ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, स्त्री पुरुष जो है मिलकर इस नृत्य को करते हैं। श्रृंगार भाव का नृत्य है। इस नृत्य में जो है पुरुषों को क्या कहा जाता है, तो चौफुला कहा जाता है। पुरुषों को क्या कहा जाता है, चौफुला, जबकि स्त्री नर्तकों को कहा जाता है चौफलो। तो चौफलो जो है स्त्री नर्तकों को कहा जाता है। और इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप और झांझ की जो सकार है वो जरूरी है। और ये गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा श्रृंगार भाव नृत्य होता है। तो किसकी शैली जो है गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान है, तो वो है चोफला नृत्य की। अगला प्रश्न है संस्कार गीत को कहा जाता है। तो जो संस्कार गीत होते हैं उत्तराखंड में उसको क्या कहा जाता है, तो कुमाऊं में सकुनाखर संस्कार गीत को कहा जाता है, जबकि गढ़वाल में मांगल गीत कहा जाता है और भोटियों में 100 गुना उसको कहा जाता है। तो तीनों कथन हमारे यहाँ से सही हैं। तो ऑप्शन में हमारे तीनों जो ऑप्शन है इस प्रकार से ये सही है। UKSSC इसी पैटर्न पर पेपर बना रहा है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है हमारा। अगला है हमारा प्रश्न झोड़ा नृत्य जो है वो क्या है। तो झोड़ा नृत्य कुमाऊं में एक समूह नृत्य है और इसे गढ़वाल में किस नाम से जानते हैं, तो इसे गढ़वाल में जो है चांचरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो झोड़ा नृत्य कुमाऊं में और गढ़वाल में जो है किस नाम से, चांचरी नृत्य से। चांचरी नृत्य जो है वो चांदनी रात में किया जाने वाला एक स्त्री पुरुष द्वारा एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसमें गायक हुड़की बजाते हुए व्रत के बीच में बैठता है। इसी प्रकार से झोड़ा नृत्य में भी जो है वो बीच में बैठता है एक हुड़की बजाता हुआ, और ये जो है झोड़ा नृत्य कुमाऊं में कहा जाता है और जबकि चांचरी नृत्य गढ़वाल में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है भगनोल जो है ये मेलों में हुड़के के साथ किया जाने वाला नृत्य है। भगनोल नृत्य जो है ये मेलों में हुड़के के साथ किया जाने वाला नृत्य है। अगला है न्योली। तो न्योली ये गलत है, चांदनी रात में नहीं किया जाता। चांदनी रात में चांचरी नृत्य किया जाता है। जो न्योली है वो हमारा न्योली गीत जो है हमारा ये अनुभूति एक प्रधान गीत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जबकि बैर गीत क्या होता है, तो बैर गीत जो है तर्क प्रधान नृत्य गीत है हमारा बैर गीत, जिसमें कुशाग्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैरिया। तो ये हमारा बैरिया गीत सही है, जबकि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा इसमें 3 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है हमारा ठुलकेल गीत से संबंधित जो है सही कथन चुने। कौन से गीत से, ठुलकेल गीत से। तो ठुलकेल गीत में जो है कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, सही है। जबकि कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, ये भी सही है। और मुख्य गायक जो है इसका बखणलियाँ हैं, ये भी सही है। राम कृष्ण संबंधी प्रसंग इसमें गाए जाते हैं, ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। ठुलकेल जो है इससे संबंधित 4 ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वीरों की जीवनी से संबंधित कथन बताना है। वीरों की जीवनी से संबंधित जो गीत होते हैं उन्हें गढ़वाल में पवाड़ा कहा जाता है और कुमाऊं में जो है भड़ो या कटकू कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो हैं दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, जो वीरों की जीवनी से संबंधित गीत होते हैं वो गढ़वाल में क्या कहा जाता है, पवाड़ा, और कुमाऊं में भड़ो या कटकू। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है युद्ध नृत्य शैली से संबंधित जो है सही कथन हमें बताना है। तो युद्ध नृत्य जो गीत होते हैं टिहरी उत्तरकाशी में जो होते हैं गढ़वाल में उसे सरो नृत्य कहा जाता है। इसकी जो शैली वो है कैसी है, युद्ध नृत्य शैली है, इसमें तलवार ढाल पर जो है स्वांग करतब किया जाता है। तो स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है। कुमाऊं में इसे छोलिया कहा जाता है। तो कुमाऊं में क्या नाम दिया है इसको, छोलिया नाम दिया है। और भोटिया में क्या कहा जाता है इसको, पोड़ा। तो ये तीनों जो है सही आंसर है।
ये भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। तीनों एक ही शैली के हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर ये होते हैं। कौन सा नृत्य इसमें किया जाता है? स्वांग नृत्य या प्रसिद्ध युद्ध नृत्य हैं तीनों। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो गलत कथन में हम चयन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, हुड़की गीत जो है ये कृषि संबंधी गीत है। सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कृषि संबंधी गीत है, ये खरीफ की फसल के समय जो है गाया जाता है और हुड़के के साथ किया जाने वाला इसमें श्रम जो है उसके ऊपर ये गीत गाया जाता है। तो हुड़की गीत किससे संबंधित है? कृषि संबंधी गीत है। हारुल नृत्य क्या है? तो हारुल जो है ये नृत्य जौनसारी का नृत्य है। जौनसारी जनजाति जो है पांडव जीवन पर आधारित ये नृत्य रमतुला वाद्य यंत्र के साथ करती है। तो इसमें कौन सा यंत्र, वाद्य यंत्र जो अनिवार्य है वो है रमतुला वाद्य यंत्र इसमें अनिवार्य है। जबकि मंडाड़ या केदार नृत्य किसे कहा जाता है? तो मंडाड़ और केदार नृत्य जो है, मंडाड़ नृत्य हुई, केदार नृत्य कहा जाता है। ये टिहरी और उत्तरकाशी में होता है। इसकी एकाग्रता जो है वो पहली शर्त है और इसमें चारों तालों में शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग किया जाता है। जबकि नृत्य का अंत जो है वो चाली या भोर से होता है। तो ये हमारा भी आंसर सही है। जबकि डी ऑप्शन है हमारा पंडवार्त नृत्य है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दीपावली पर नहीं होता, दीपावली पर होता है हमारा भैला वैला नृत्य। ये होता है पंडावर्त नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन पर यह प्रसंग है, जिसमें 20 लोक नाट्य हैं, 32 ताल, सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल किया गया है और 1000 घंटे गाए जा सकने वाली इसमें वार्ता होती है। तो ये हमारा पंडावर्त नृत्य ऑप्शन हमारा गलत है। तो 3 ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा जो खंबे पर चढ़कर लंगबीर नृत्य किया जाता है। तो लंगबीर इसका सही ऑप्शन है, लंगबीर नृत्य। जबकि तांदी नृत्य जो है ये जौनपुर टिहरी में किया जाता है। चोफला जो हमने बता दिया कि ये गढ़वाल में किया जाता है और इसकी जो शैली है वो गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान है। जबकि ठुलकेल गीत जो है ये एक कृष्ण और राम जी के जो रामायण है उससे संबंधित है। कृष्ण जन्माष्टमी पर ये गाया जाता है। ठुलकेल नृत्य है जो ये कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो ये हमारा जो है सी, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सही कथन हमें चुनना है। तो रामी बोरानी जो है ये गढ़वाल की एक लोक गाथा है। सही है। राजूला मालूशाही ये कुमाऊं की लोक गाथा। सही है। जबकि जंगू जो है ये जौनसार की एक संवाद शैली है। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है। सदैई गीत जो है ये हमारा गलत है। ये भाई बहन के से संबंधित होता है। जबकि ननंद भाभी का जो गीत होता है वो बंजारा नृत्य होता है, ननंद और भाभी का। जबकि सिपहिया नृत्य देश प्रेम की भावना से सही है। रणभूत नृत्य वीरों की याद में सही है। और जागर जो है ये पौराणिक देवताओं पर आधारित होती है, जागर। तो ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। सदैई गीत जो है भाई बहन से संबंधित होता है। अगला है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल गलत कथन को चुनना है। तो इसमें जो यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है 1988 में सही है। पोलो की घाटी को 2005 में शामिल किया, ये भी सही है ऑप्शन। रम्माण उत्सव को 2007 नहीं 2009 में शामिल किया है, ये गलत है। पौड़ी की रामलीला को 2008 में सही है और कुंभ मेला 2007 में। तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन गलत है। रम्माण उत्सव को जो है 2009 में शामिल किया गया था। तो ये 22 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगला प्रश्न है हमारा, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हमारा है हुड़की। हुड़की जो है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होता, ये चर्म वाद्य यंत्र है। जबकि रणसिंघा, मसकबीन और नागफनी जो हैं ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा मोछंग, अलकोजा ये भी जो है सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। तो हुड़की ऑप्शन इसमें गलत है। हुड़की जो है एक चर्म वाद्य यंत्र होता है। अगला है, धातु घन या वाद्य यंत्र नहीं है। तो धातु घन या वाद्य यंत्र में नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो धातु घन या वाद्य यंत्र जो है इसमें सी ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही है। बिड़ाई, मजीरा और करताल जो है ये तीनों धातु घन वाद्य यंत्र होते हैं। जबकि दमाऊ या दमामा इसे जो है चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है। चर्म वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें हमें बताना है ढोल होता है, दमामा भी होता है, हुड़की भी होता है। जबकि सारंगी जो है ये नहीं होता। सारंगी जो है वो तार वाद्य यंत्र
होता है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र है, तो निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा सही ऑप्शन मशक बीन। मशक बीन जो है स्कॉटलैंड का एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। कौन सा, मशक बीन। तो मशक बीन हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मशक बीन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है स्कॉटलैंड का। इसमें क्या है, सेना के बैंड में पहले बजाया जाता था और इसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते थे। तो ये हमारा मशक बीन हो गया। जबकि अलगोजा क्या है, अलगोजा एक बांस या मोटे रिंगाल की बनी एक बांसुरी होती है जिसे मुंह से बजाया जाता है और खुदेड़ झुमेलो गीतों पर ये बजाई जाती है। तो अलगोजा क्या है, एक प्रकार की बांसुरी है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तुरही या रणसिंगा, रणसिंगा का एक नाम और तुरही भी होता है और इसे भकोर भी कहा जाता है। इसे फूंक मारकर बजाया जाता है, अधिकतर युद्ध के समय इसको बजाया जाता है। और सारंगी क्या होता है, तो सारंगी एक प्रकार के बादी जनजाति के लोग जो है नाच गाना जब बजा करते हैं तो उस समय सारंगी को जो है बजाते हैं। इसे मिरासी भी अधिक करते हैं, मतलब अधिक नृत्य करते हैं। कौन से, बादी जनजाति के लोग। तो ये 26 हमारे कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आ रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, घी संक्रांति और मकर संक्रांति, फुल संक्रांत, बिखोती, तो इसको जो है क्या क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घी संक्रांति को ओलगिया कहा जाता है। इसमें हमें गलत कथन बताना है। सही है बिल्कुल, घी संक्रांति को ओलगिया कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। जबकि मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो घुघुतिया जो है मकर संक्रांति को कहा जाता है। फुल संक्रांत जो है पंचमी, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बिखोती जो है, बिखोती को हम क्या कहते हैं, बिसुबत संक्रांति। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। घी संक्रांति जो है, इसमें क्या होता था कि चंद शासन काल में जो स्थानीय लोग हैं वो राजा को भेंट देते हैं। ये लगभग जो है सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। तो हमारा घी संक्रांति हो गया। मकर संक्रांति क्या होता है, ये माघ माह में जो है कुमाऊं में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघतू तैयार किए जाते हैं। इसे काले कौवे का त्यौहार भी कहा जाता है। और 1 महीने तक मकर संक्रांति से मरोज त्यौहार मनाया जाता है रवाई जौनसार क्षेत्र में। मतलब मकर संक्रांति के बाद जो है 1 महीने तक मरोज त्यौहार जो है जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। फुल संक्रांत क्या है, तो चैत मास में जो है प्रथम दिन, हिंदू वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसे बसंतोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये फुल संक्रांत को जो है पंचमी नहीं कहा जाता, जबकि बसंतोत्सव कहा जाता है या फुलदेवी इसको हम कहते हैं। पंचमी जो है ये सूर्य उत्तरायण के बाद आता है, जो कि पत्ते में डाक से भेजने का इसमें प्रचलित है। बिखोती को क्या कहते हैं, तो बिखोती को बिसुबत संक्रांति कहते हैं। बैसाख माह के प्रथम दिन जो है इसको मनाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो सही देखते हैं इसमें। सारा जो है त्यौहार जो है सारा गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। सही है। कलाई त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भिरोली संतान कल्याण के उपलक्ष्य में। सही है। नुड़ाई जो है जौनसार में भेड़ पालकों से संबंधित है। तो ये हमारा गलत है ऑप्शन। जागड़ा जो है ये महासू देवता का त्यौहार है, ये भी जौनसारियों का है। तो हमारा 4th ऑप्शन गलत है। जौनसार में भेड़ पालकों से संबंधित ये नुड़ाई त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो जो बैसी त्यौहार है वो 22 दिन तक मनाया जाता है। सही है। चैतोल जो है, इसमें क्या होता है कि चैतोल में पिथौरागढ़ जनपद में स्थानीय देवता जो देवल हैं उनकी पूजा की जाती है और चैत मास की अष्टमी को इसको मनाया जाता है। खतड़वा त्यौहार क्या है, अश्विन मास की संक्रांति का पशुओं का त्यौहार है। सही है। 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे गायों का त्यौहार भी कहा जाता है। जबकि हरेला क्या है, हरेला जो है 14 जुलाई को ना मनाकर 16 जुलाई को मनाया जाता है, सावन मास के प्रथम दिन। और ये इसमें क्या होता है कि 10 दिन पहले जो है हरेला बो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सप्तसर प्रतिपद को हरेला बोया जाता है। उसके बाद 10 दिन बाद काट के जो है इसकी पूजा की जाती है। तो ये हरेला त्यौहार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, 4th ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है, तो नंदा राज जात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। सही है। 5वां धाम यात्रा किसको कहा जाता है, तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को 5वां धाम, ये भी सही है। हिमालयन महोत्सव किसको कहा जाता है, तो नोठा कौतिक उत्सव को कहा जाता है, ये भी सही है। और नेपाल की देन जो है वो मणिक नाथ जात यात्रा, ये गलत है। नेपाल की देन जो है वो तुम्हारा हिल यात्रा उत्सव जो है वो नेपाल की देन है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है।
ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा डी ऑप्शन गलत। यात्रा को हमें ऑप्शन मिलाना है इसमें। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? तो वो करता है हमारा ITBP प्लस कुमाऊं मंडल विकास निगम प्लस विदेश मंत्रालय। तो इन तीनों के सहयोग से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जाता है। जबकि नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कौन करता है? तो राजकुबरे जो हैं, राजकुबर जो हैं, ये नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन करते हैं। तो गढ़वाल के चांदपुर गढ़ी के वंशज हैं, गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी के जो वंशज हैं वहाँ के राज कुंवरों के नेतृत्व में इस नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला है तीसरा ऑप्शन, अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है और हिल यात्रा उत्सव जो है ये नेपाल की देन है। तो ये ऑप्शन हम मिला लेते हैं। पहले का ऑप्शन डी है और दूसरे का है सी, तीसरे ऑप्शन का है बी। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है 1981 से यह लिपुलेख दर्रे से होती है। तो पहले क्या होता था, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये नीति घाटी दर्रा, किंगड़ी बिंगली दर्रा और लिपुलेख दर्रा इनसे जो है की जाती थी। और 1962 तक जो है बिना वीजा के ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसका आयोजन होता था। लेकिन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो इस यात्रा को बंद कर दिया गया और 1981 से जो है लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में पड़ता है इस दर्रे से इस यात्रा का आयोजन होना जो है दोनों देशों के बीच में सहमति हुई। अगला ऑप्शन है हमारा इसका, आयोजन जो है जून से सितंबर तक होता है और प्रतिवर्ष होता है, जो प्रतिवर्ष होता है और 40 दिन का जो है ये ट्रैवल होता है, 40 दिन में ये यात्रा पूरी हो जाती है। तो ये जो है सही है ऑप्शन ये वाला भी हमारा। अगला ऑप्शन है हमारा, मानसरोवर की परिधि 62 किलोमीटर है। मतलब जो मानसरोवर है, तो जो मानसरोवर की जो परिधि है वो 62 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जबकि कैलाश शिखर की जो परिधि है वो कितनी है? 51 किलोमीटर, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो मानसरोवर से कैलाश शिखर तक की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर ना होके 32 किलोमीटर है। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन ये गलत है, ये 30 किलोमीटर नहीं है। मानसरोवर से कैलाश तक की दूरी ये है 32 किलोमीटर। तो मैं कैलाश मानसरोवर के यात्रा के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है और जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये यात्रा चलती है। इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और प्लस ITBP के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष होती है और कितने दिन तक इसकी अवधि होती है? तो 40 दिन इसकी अवधि होती है। यात्रा जो है इसकी अल्मोड़ा से शुरू होती है और नबी ढांग जो है भारत का अंतिम शिखर स्थल जो है इसमें पड़ता है। फिर उसके बाद लिपुलेख दर्रा आता है जो भारत का अंतिम बिंदु है। उसके बाद यात्रा तिब्बत में पहुंच जाती है। तिब्बत में मानसरोवर पड़ता है, तिब्बत से मानसरोवर की जो परिधि है वो 62 किलोमीटर और उसके बाद मानसरोवर से जो है 32 किलोमीटर दूरी पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत की जो परिधि लोग यात्रा करते हुए लगाते हैं वो है 51 किलोमीटर। ये फैक्ट भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और ये भी आप याद रखना 1962 तक जो है ये बिना वीजा के की जाती थी। लेकिन उसके बाद जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद 1981 से जो है इसमें दोबारा इस यात्रा के लिए जो है सहमति बनी। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कथन चुनने हैं हमें। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, नंदा राजजात यात्रा से संबंधित गलत कथन बताना है इसमें, ये आप ऐड कर लेना। तो गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कहा जाता है नंदा राजजात यात्रा को। और विश्व की एक अनोखी पदयात्रा है और इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा को कहा जाता है। इसकी जो दूरी है वो कासूबा गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर है और ये जो यात्रा है कितने दिन में आयोजित होती है? तो 19 से 20 दिन इस यात्रा में लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है, 19 से 20 दिन जो है इस यात्रा में लगते हैं। विदाई यात्रा में जो है नंदा देवी की जो विदाई यात्रा है उसमें 4 सींगों वाला जो मेढ़ा है वो आगे आगे चलता है। बाकी और फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। कासूबा गांव के
नोटी जो नंदा देवी का मंदिर है वहाँ से होमकुंड तक जो है 280 किलोमीटर यात्रा 19-20 दिन में आयोजित की जाती है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 8वीं सदी से मानी जाती है। नंदा देवी जो यात्रा है उसकी शुरुआत 8वीं सदी से मानी जाती है। और ये जो है पिछली बार 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक इसका आयोजन किया गया था। और प्रत्येक 12 वर्ष में जो है इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन करता कौन है? तो चांदपुर गढ़ के जो वंशज है कासूबा गांव से होमकुंड तक की दूरी के लिए जो वहाँ के राजकुमार हैं, चांदपुर गढ़ी के जो वंशज हैं कासूबा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में जो है इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा को जो है नंदा देवी की विदाई के रूप में जो है जाना जाता है। नंदा देवी की विदाई होती है। इसमें विदाई यात्रा में 4 सिंगों वाला मेढ़ा आगे आगे चलता है और कासूबा गांव से होमकुंड तक की इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिल यात्रा उत्सव से संबंधित गलत कथन का हमें चयन करना है। हिल यात्रा उत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। धान रोपाई के समय होता है, बिल्कुल सही है। कृषक पशुपालन का उत्सव कहा जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और हिल यात्रा उत्सव में जो है स्वांग नृत्य किया जाता है और इसका मुख्य पात्र कौन होता है? लखिया भूत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों फैक्ट सही हैं। और ये तिब्बत की देन नहीं है, ये जो है त्यौहार नेपाल की देन है। नेपाल में त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब नेपाल की देन की वजह से यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि नेपाल सटा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। यहाँ पे क्या होता है? स्वांग नृत्य होता है, इसका मुख्य पात्र लखिया भूत होता है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ में इसको मनाया जाता है धान रोपाई के समय, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट यात्रा से सही कथन हमें बताना है। अस्कोट आराकोट यात्रा से, तो अस्कोट आराकोट यात्रा जो है 1974 से पहाड़ संस्था के द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही है। 1974 से पहाड़ संस्था के द्वारा शुरू की गई। 45 दिन में 1150 किलोमीटर जो है इसमें यात्रा की जाती है। अस्कोट से आराकोट, अस्कोट कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में। और आराकोट जो है वो उत्तरकाशी में। तो अस्कोट से आराकोट तक की यात्रा 1150 किलोमीटर। और कितने दिन लगते हैं इस यात्रा में? 45 दिन इसमें लगते हैं। लेकिन ये यात्रा जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष ना होकर 12वें वर्ष, ये 10वें वर्ष होती है। तो जो अस्कोट आराकोट यात्रा है वो 10वें वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा में क्या है कि गाँव को समझने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और पहाड़ संस्था के द्वारा 1974 से इस यात्रा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। तो द्योरा यात्रा जो है टिहरी, ये गलत है। द्योरा यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ में है, आयोजित की जाती है। बारूणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी सही है। पवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से रुद्रप्रयाग। और सहस्त्र ताल महासर ताल जो है टिहरी से उत्तरकाशी। तो ये सारी यात्राएं जो है सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। द्योरा यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 37, कौन सा उत्सव 12वें वर्ष नहीं मनाया जाता? तो कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है रमाण उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जबकि कंडाली या किरजी उत्सव जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसको भी। जुमली हवा समूह ये भी 12वें वर्ष मनाया जाता है। घड़ियाल देवता का जो ये भी 12वें वर्ष मनाया जाता है। जबकि रमाण उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रमाण उत्सव के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रमाण उत्सव का क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में तभी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जो उत्तराखंड में फसल होती हैं उनको किस नाम से अन्य जाना जाता है? तो सुमेलित करना है, कोदा या मंडुआ। कोदा या मंडुआ किसको कहा जाता है? तो ये रागी को कहा जाता है। झंगोरा झंगोरा सांबा को कहा जाता है। मक्का को मुंगरी कहा जाता है। जबकि सोयाबीन को क्या कहा जाता है? भट्ट। तो ऑप्शन हमारे 8, 7, 6, 5 सही हो जाएंगे। तो 8, 7, 6, 5, तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। कोदा या मंडुआ रागी को, झंगोरा सांबा को, मक्का को मुंगरी और सोयाबीन को भट्ट। जो UKSSC इस प्रकार के ही प्रश्न ज़्यादातर बना रहा है आजकल कल्चर से। अधूली उत्सव जो है जिसे मक्खन का त्यौहार भी कहा जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो दयारा बुग्याल में जो है इसको मनाया जाता है अधूली उत्सव। दयारा बुग्याल में जो है अधूली उत्सव को, जिसे मक्खन का त्यौहार भी कहा जाता है, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गलत कथन का चयन करना है। मोस्ट मानू मेला जो है कहाँ पर लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है, सही है। नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा में लगता है, ये भी सही है। हरियाली पूर्णा उत्सव जो है चमोली में, ये भी सही है। खकोटी उत्सव पौड़ी में, ये भी सही है। और सुरकुंडा उत्सव टिहरी, ये भी सही है।
जबकि अगला ऑप्शन है हमारा गबलादेव उत्सव जो है ये उत्तरकाशी में नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। तो बाकी ऊपर के 5 ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि F ऑप्शन जो है हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 जो है हमारा, रमाड़ उत्सव से संबंधित कथन का चयन करें। रमाड़ उत्सव क्या है? रमाड़ उत्सव जो है इसे रामायण उत्सव के नाम से भी जानते हैं, और ये जोशीमठ ब्लॉक जो चमोली में पड़ता है उसके सलूट गांव में ये मनाया जाता है। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि गणतंत्र पर जो झांकी है वो कब थी, तो 2012। ये गलत है। गणतंत्र पे जो झांकी है रमाड़ उत्सव के ऊपर जो है 2016 में आयोजित की गई थी। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे 2009 में शामिल किया गया। दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो कुशल सिंह भंडारी को जाता है। तो ये रमाड़ उत्सव से संबंधित फैक्ट थे। थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कि रमाड़ उत्सव का जो आयोजन होता है चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ या डुंगरा सेलम गांव जो ये पड़ते हैं, जोशीमठ ब्लॉक के गांव है ये, वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है और 11 से 13 दिन तक इसका आयोजन होता है। बैसाख माह में प्रति वर्ष जो है रमाड़ उत्सव मनाया जाता है। इसकी विशेषता है कि लकड़ी के जो मुखेटे लगाकर रामलीला के जो मुख्य प्रसंग होते हैं उन पर नृत्य करते हैं रमाड़ उत्सव में। और ये फैक्ट हमने बता दिया, गणतंत्र दिवस पर झांकी 2016 में थी, इसके ऊपर यूनेस्को द्वारा 2009 में इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। तो मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव जो है ये पौड़ी में बिल्कुल सही है। गोलुज्जो महोत्सव जो है अल्मोड़ा में चिताई मंदिर से संबंधित है, चिताई मंदिर अल्मोड़ा, तो ये भी सही है। दीप महोत्सव चंपावत में, ये भी सही है। जबकि सालम रंग महोत्सव जो है ये गलत है, पिथौरागढ़ में नहीं होता, ये अल्मोड़ा में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो चरियो जो है ये गले में पहना जाता है, तिलहरी भी गले में पहना जाता है, हंसुली भी, चंद्रोली भी और गुलबंद भी। तो ये सारे जो हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कंडवा जो है, कंडवा ये पैर में पहना जाता है। गले में और क्या पहना जाता है? गले में एक सिक्कों की माला होती है जिसे हमेल कहा जाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमेल जो है, चवन्नी माला भी उसको कहा जाता है। हमेल और चवन्नी माला, सिक्कों की माला जो है वो गले में पहनी जाती है। जबकि कंठी माला जो होती है, कंठी माला ये भी गले में पहनी जाती है, और ये इसका आकार क्या होता है? मछली के आकार की होती है। ठीक है। अगला है झुपिया। झुपिया जो है जोहार जनजाति जो है ये पहनती है गले में। तो ये सारे जो हैं गले में पहने जाते हैं। जबकि कंडवा कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। अगला प्रश्न है, सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? तो जो गले में पहनने वाली सिक्कों की माला है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमेल। जबकि कंठी माला भी गले में पहनी जाती है, उसे उसका आकार कैसा होता है? मछली के आकार का। जबकि झुपिया जो होती है वो जोहार जनजाति के लोग पहनते हैं। मांग टीका क्या है? तो मांग टीका जो है वो सिर में पहना जाता है और इसे सुहाग का प्रतीक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 45, मछली आकार का कौन सा है? तो इसमें हमें बताना है मछली आकार का कंठी माला है, सिक्कों की माला हमेल है। जबकि करधनी कहाँ पे पहनी जाती है? तो करधनी कमर ज्योति जो है कमर पे पहनी जाती है करधनी, मतलब करधनी को कमर ज्योति भी कहा जाता है। करधनी को जो है कमर में पहनने वाला एक आभूषण है जिसे कमर ज्योति भी कहते हैं करधनी को। सुहाग का प्रतीक जो है वो नथुली बेसर, तो एक मांग टीका को भी सुहाग का प्रतीक कहते हैं, और सुहाग का प्रतीक जो है नथुली बेसर जो नाक में पहने जाने वाला है इसको भी सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। तो हमारा पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, फोर्थ का डी ऑप्शन हमारा सही है। तो देख लेते हैं ABCD हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, मौलाराम के चित्रों में गलत है। तो मौलाराम के चित्रों में कौन सा चित्र गलत है? चंद्रमुखी पर कविता लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। मोरपिरिया जो है प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, सही है। मयंक मुखी जो है प्रौढ़ काल का चित्र है, सही है। जबकि दंपत्ति चित्र में जो है प्रद्युमन साहब है उनकी पत्नी का चित्र मौलाराम ने बनाया था, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है 47, पहाड़े घस्यारे किसकी पुस्तक है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की, सही है। राजपूत पेंटिंग जो है ये कुमार स्वामी की, सही है। हिमालयन आर्ट JC फ्रेंच की, ये भी सही है। और द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग जो है अजीत घोष की, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा 48, इसमें हमें सुमेलित करना है कि नाक में क्या पहना जाता है। तो नाक में पहनी जाती है बुलांग फुल्ली। नाक में अन्य पहने जाने वाले जो होते हैं फुल्ली, नथुली, बुलांक,
ये जो है नाक में पहने जाते हैं और इसका आकार क्या होता है, यू आकार का होता है बुलांक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यू आकार का आभूषण होता है ये। जबकि हाथ में क्या पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है गोखले। गोखले, गुट्ठी, ठुआंक, धागुला, पौंची। पौंची कहाँ पे पहना जाता है, पौंची भी हाथ में कलाई में पहना जाता है। और ठुआंक जो है ये कलाई से कोहनी तक पहना जाता है, तो ये हाथ में पहनने वाले हो गए। और गोखले जो है ये भी हाथ में पहना जाता है, तो दूसरे का ए ऑप्शन हो गया। जबकि पैर में क्या पहना जाता है, तो पैर में पोंटा पहना जाता है। और पैर में अन्य जो आभूषण है वो कौन कौन से होते हैं, झांबर, जिसे सिबरा भी बोलते हैं, अमरती तार, इमरती, पोइलिया, बिछुआ। बिछुआ भी जो है पैर में पहना जाता है। और पाजेब हो गया, और कंडवा। कंडवा हमने पहले ही बता दिया, ये भी पैर में पहना जाता है। जबकि कान में कौन कौन से होते हैं, तो कान में मुरखली। मुरखली को क्या कहते हैं, मुर्गी, मुर्खी और बुंदड़ा भी इसको कहा जाता है। जबकि बुजनी, तुंग्यल, कर्णफूल और गोरख और झुपझुपी, मछली, जलकंछप, ये सब जो है कान में पहनने वाले आभूषण होते हैं। तो हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है, तो पहले का बी और दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो बी ए डी सी ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो वो है बी ए डी सी, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि गलत कथन का चयन करना है। संस्कृत साहित्य कला परिषद कहाँ पर है, देहरादून में है, बिल्कुल सही है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। लोक कला संस्थान तीसरा ऑप्शन हमारा जो है ये उत्तरकाशी में नहीं है, गलत है ऑप्शन। लोक कला संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है। और पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना जो है 1968 में मोहन उप्रेती द्वारा नई दिल्ली में की गई थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जबकि साहित्य कला संस्कृत साहित्य कला परिषद की स्थापना 2004 में देहरादून में, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में, और लोक कला संस्थान की स्थापना भी अल्मोड़ा में हुई थी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन का हमें चयन करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है, तो प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है, तो जगवाल जो है प्रथम गढ़वाली फिल्म थी। 1983 में ये फिल्म आई थी गढ़वाल में, और इसके जो निर्माता थे पारेश्वर गौड़, और इसी के नायक जो है पारेश्वर गौड़ी थे, और नायिका कौन थी इसकी, कुसुम बिष्ट। तो ये प्रथम राज्य की प्रथम फिल्म थी, और राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म भी इसे कहा जाएगा। तो वो थी 1983 में आने वाली जगवाल। अगली फिल्म है, अगला ऑप्शन है प्रथम कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी, तो मेघा आ जो है वो प्रथम कुमाऊनी फिल्म थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी। और इसके जो निर्देशक थे वो कौन थे, वो थे काका शर्मा। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑप्शन है भूकंप पर आधारित जो है फिल्म थी वो है चक्रचाल। जबकि भूकंप पर डांडी कांठी की गोद माँ जो है ये भी भूकंप पर जागरूकता के लिए बनाई गई थी। अगला ऑप्शन है हमारा रामपुर तिराहा कांड पर कौन सी फिल्म बनी थी, तो जो तेरी सो है वो रामपुर तिराहा कांड पर बनी थी, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जबकि कुली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी थी, तो कुली बेगार पर जो है मधुली फिल्म बनी थी। और हिमबीर पर कौन सी फिल्म बनी थी, तो हिमबीर जो है केदारनाथ आपदा में जो आईटीबीपी के जवानों ने जो बचाव अभियान चलाया था उस पर हिमबीर फिल्म बनी थी। जबकि कुली बेगार पर कौन सी थी, मधुली। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में जो शुरू हुआ था और 1990 में इसको बंद कर दिया गया, तो कहाँ पर था, ये मसूरी में था। किस नाम से था, द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस मसूरी के नाम से जो है इसको शुरू किया गया था। गलत कथन का चयन करना है। उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म कौन सी है, तो गुल्लू सही है, जो 2010 में बनी थी। प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है, तो समलोड़, ये भी सही है। फिल्म नीति कब आई थी, तो फिल्म नीति आई थी 2015 में। जबकि फिल्म विकास परिषद जो है 2016 में। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसको आप देख लेना एक बार, ये सारे सही हैं चारों ऑप्शन, ठीक है। कौन गढ़वाली गायक नहीं है, तो कौन गढ़वाली गायक नहीं है इसमें, तो जीत सिंह नेगी गढ़वाली गायक हैं, नरेंद्र सिंह नेगी भी हैं, बसंती बिष्ट भी गढ़वाली गायक हैं। जबकि हीरा सिंह राणा जो हैं ये कुमाऊनी गायक हैं। और कुमाऊनी गायक में जो है बीना तिवारी, गिरीश तिवारी गिरदास, जिन्हें शेरदान पढ़, ये सब जो है कुमाऊनी गायक हैं। और गढ़वाली गायक में गणेश बिरान, संतोष खेंतवाल जो है ये भी गढ़वाली गायक में आते हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज से प्रश्न देख लेते हैं। भाषा वैज्ञानिक जो है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को कितने वर्ग
और बोली में क्रमशः बांटा था। तो वो बांटा था 4 वर्ग और 12 बोलियों में। तो जो त्रिलोचन पांडे थे उन्होंने जो है कुमाऊनी को 4 वर्ग और 12 बोलियों में बांटा था। 4 वर्ग कौन कौन से थे? तो पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र, पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र और उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, इसमें जो है ये क्षेत्र आते थे। 12 बोली में जैसे पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन सी आती थी? तो कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी जो है ये पूर्वी कुमाऊनी में आती थी। पश्चिमी कुमाऊनी में खसपरजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया जो है ये वाली आ गई। और उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी और दक्षिणी कुमाऊनी में जो है न्यारतलिया जो है ये दक्षिणी कुमाऊनी में आती थी। तो ये जो है 4 वर्ग और 12 बोलियों में जो है इसको डिवाइड किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरसन ने गढ़वाली बोली को कितने भाग में बांटा था? तो डॉक्टर गिरसन ने गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा था। 8 भाग कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। गढ़वाली में जो 8 बोलियां थी वो हैं श्रीनगरी, राठी, नागपुरिया, मांझकुमैया, दसोलिया, सलाड़ी, बधाड़ी और टिहरियाली। तो ये जो हैं सारी गढ़वाली की बोली हैं। तो 8 बोलियों में इसको डॉक्टर गिरसन ने बांटा था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही कथन हमें सुमेलित करना है। तो सही कथन बताना है हमें। ऐतिहासिक लोक गाथा पवाड़े सही है। ऐतिहासिक लोक गाथाएं जो होती हैं, मतलब जो वीर गाथाएं होती हैं, उन्हें पवाड़े कहा जाता है गढ़वाल में, जबकि इन्हें ही कुमाऊं में क्या कहा जाता है? भड़ोया कटकू। पौराणिक लोक गाथा जो होती हैं, जो देवी देवताओं पर आधारित होती हैं, उन्हें गढ़वाल में क्या कहा जाता है? तो जागर कहा जाता है। जबकि गढ़वाल में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? तो अखाड़ा, पखाड़ा या किस जो है ये लोकोक्तियों को कहा जाता है। पहेलियों को क्या कहा जाता है गढ़वाल में? आड़ा या एड़ जो है ये पहेलियों को कहा जाता है। जबकि लोक वार्ता, जो लोग आपस में वार्ता करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पंडुली। तो ये 5 ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। कुमाऊनी के बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त तुर्पेती सही हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम आदि कवि जो है लोकरतन गुमानी पंथ हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गलत का चयन करें। तो गलत का चयन करना है तो हमें बुरो संघ हर्षपुरी की सही है। चेतावनी भगवती प्रसाद पांथरी की गलत है। चेतावनी जो है भगवती प्रसाद पांथरी की नहीं है। ये जो रचना है हरिकृष्ण दुर्गादंती की है। जबकि बिरह जो है वो लीलानंद कोटनाला की सही है। उठो गढ़वालियों जो है सत्यनारायण रतूड़ी की है। जबकि गढ़वाली जो लोक साहित्य है उसको 5 भागों में बांटा है, जिसमें आरंभी काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल जो है इसमें गढ़वाली काल को हमने बांटा है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से गढ़वाली लोक साहित्य को जो है कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में जो है लोक साहित्य को बांटा गया है। 1750 से इसका आरंभ मानते हैं। और गढ़वाल की जो प्रथम रचना मानते हैं वो, मतलब जो गढ़वाल का लिखित साहित्य का आरंभ माना जाता है वो सुदर्शन साहा के गोरखवाणी जो रचना थी उससे माना जाता है। जिसमें अब इसको 5 भागों में जो बांटा है उसमें तुम्हारा आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल के जो भजन सिंह थे वो प्रमुख कवि हैं। पांथरी काल जो है जिसके भगवती प्रसाद पांथरी हैं, हिलांसी रचना थी उनकी। आधुनिक काल में जो है दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल जो है ये हो गए। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, 60वां प्रश्न है हमारा, कितने प्रतिशत लोग उत्तराखंड में हिंदी बोलते हैं? तो उत्तराखंड में जो है 88%, 88.26% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। 5.88% लोग उर्दू बोलते हैं। जबकि पंजाबी 2.92% पंजाबी बोलते हैं। और बंगाली जो है 1.08% लोग